हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप समझ गए हैं ना, दो ही चीजें आपको करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन। यही दो है जो कोरोना से इस वक्त आपको बचा सकते हैं। लेकिन जिन इलाकों में लॉकडाउन नहीं है, जहां थोड़ी बहुत छूट दी गई है, वहां लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। हम आपको सब्जी मंडियों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि कोरोना वायरस अभी भी हम पर अटैक करने के लिए आमदा है। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में इसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है, तो ये सवाल खड़ा होता ही और डर भी सताता है कि कहीं ये कोरोना वायरस जो है वाया सब्जी मंडी, किसी भी आपके घर के नजदीक, मेरे घर के नजदीक, हमारे घर में तो नहीं आ जाएगा। जब सब बंद है तब भी ये ताजी सब्जियां घरों में पहुंच रही हैं, क्योंकि ये हर घर की जरूरत है। अच्छा खाएंगे नहीं तो कोरोना से लड़ेंगे कैसे? लेकिन अगर ये सब्जियां ही कोरोना की कैरियर बन जाएं तो क्या होगा? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन सतर्क करना जरूर है। और इसकी वजह है देश के कई हिस्सों से आई ऐसी खबरें जिनमें सब्जी बेचने वाले कोरोना से संक्रमित पाए गए। यह है आजादपुर में दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। करीब 100 एकड़ में फैली इस सब्जी मंडी से पूरी दिल्ली और एनसीआर में सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है। यहाँ 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और रोज हजारों लोगों की भीड़ सब्जियां खरीदने के लिए इकट्ठा होती है। इनमें सब्जी व्यापारी, मजदूर और आम लोग भी होते हैं। 3 दिन पहले यहीं के एक सब्जी व्यापारी की कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद 2 और सब्जी व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद से मंडी में काम करने वाले और यहाँ आने वालों में डर फैल गया है। कहीं ना कहीं जो रेडियां मंडियों से निकल के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लगाते हैं लोग, वहां से भी कोरोना संक्रमण होने का बहुत ही बड़ा खतरा है। इसीलिए मंडी जो एक गढ़ है कहीं ना कहीं, जहां पे भारी संख्या में लोग जो है सब्जियां और फल लेने के लिए जुट जाते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग करना बेहद ही जरूरी है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सरकार ने कितने अभी ठोस कदम जो हैं आजादपुर मंडी के साथ साथ अन्य और मंडियों में भी उठा लिए हैं। सब्जियों की कीमतें ज्यादा न बढ़े, इसलिए दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का फैसला किया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद सवाल यह है कि इस मंडी में जिन्हें कोरोना हुआ उनसे कितने और लोग संक्रमित हुए होंगे, क्योंकि इसके बाद ही दक्षिणी दिल्ली के महरौली में भी एक सब्जी बेचने वाला कोरोना संक्रमित हुआ। एक सब्जी वाले का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना इलाके के लिए और खुद प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द है। दक्षिण दिल्ली के महरौली के वार्ड नंबर 3 में सब्जी बेचने वाला एक जो सब्जी वाला है वो पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि जैसे ही लक्षण आए इस सब्जी वाले के अंदर, उसके बाद से ही उसने सब्जियां बेचनी बंद कर दी। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मगर फिर भी उसे पूरे परिवार के साथ क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। परिवार के लोगों में अभी लक्षण नहीं है, मगर इसके बावजूद एहतियातन उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। ये तस्वीर रोहतक के सापला की है, जहां उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है जहां एक सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस दौरान उसके संपर्क में करीब 200 लोग आए, यानी ठेले पर सब्जी बेचने वाले से 200 लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। इसीलिए करीब 5000 की आबादी वाले इस पूरे इलाके की स्क्रीनिंग हो रही है। सब्जी वाले के सीधे संपर्क में आने वाले 12 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। सब जगह अनाउंसमेंट करवा दिया गया है। पूरे जिला निवासियों से अपील की गई है कि वो बाहर ना निकले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। इसी के मद्देनजर, क्योंकि ये मंडी के नजदीक है, अगले 2 दिन की गेहूं की जो शेड्यूलिंग है सापला मंडी के लिए वो बंद कर दी गई है। इसके बावजूद सब्जी मंडियों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा के सिरसा और यूपी के कन्नौज की इन मंडियों का हाल देखिए। किसान से लेकर व्यापारी और दुकानदार से लेकर खरीदार सब भीड़ लगाए हुए हैं। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा है। एबीपी न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है कि सब्जी मंडियों में लगने वाली ये भीड़ कोरोना के संक्रमण को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। इसे ऐसे समझिए कि किसान मंडी व्यापारी को सब्जियां बेचता है, मंडी में फुटकर व्यापारी और छोटे दुकानदार सब्जियां खरीदते हैं। वो छोटे दुकानदार मोहल्लों में ठेलों या रेहड़ी पर सब्जी बेचते हैं
और वहां से वो सब्जी आपके घर में आती है। सब्जियों की सप्लाई के इस चेन में अगर किसी एक को भी कोरोना हुआ तो वो संक्रमण आगे बढ़ते बढ़ते आपके घर तक पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना ऐसी चेन से ही आगे फैलता है। इसीलिए सब्जियां खरीदते समय सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सब्जियों को घर में लाते ही पहले अच्छे से उनकी सफाई कीजिए।